नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने कल अपनी वीडियो के अंदर एनालिसिस किया था कि यहाँ पर प्रोप्राइटर्स जो हैं वो इस वक्त मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं और प्रोप्राइटर्स ने 18,000 और 18,100 का जो कॉल है वो दोनों के दोनों सेल किए हुए हैं। और दोस्तों, आज मार्केट के अंदर ये लोग प्रॉफिटेबल रहे और दोस्तों मार्केट आज गैप डाउन हुआ और मार्केट 18,000 लेवल तक भी गया। दोस्तों, जो लोग नहीं समझ पाते कि हम लोग वीडियो में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और वीडियो पूरा नहीं देखते, उन सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि उनको कम से कम बेसिक पता होना चाहिए और तभी आप हमारे वीडियो को कनेक्ट कर पाएंगे लाइव मार्केट में। तो बेसिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको साफ साफ यही बताना चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल के ऊपर आपको केवल मार्केट का रुझान बताता हूँ, मार्केट में कोई ट्रेड रिकमेंडेशन या फिर कोई टिप्स नहीं देता हूँ। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरा कोई भी किसी को भी कोई रिकमेंडेशन नहीं होता, ना ही मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ना ही मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर हम केवल और केवल डाटा पॉइंट्स की बात करते हैं, बड़े प्लेयर की बात करते हैं, बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, क्या साइड कैसे कर रहे हैं अपने पोजीशंस को मैनेज, वो हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। और मार्केट का क्या से रुझान हो सकता है, बस वो यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर मैं कभी भी किसी को भी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ना ही फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। बस मैं आपको बड़े प्ले की पोजीशन बताता हूँ अपने चैनल के ऊपर, अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और वही आपके लिए हेल्प हो सकती है। आप उस हेल्प को यूज़ कर सकें, देन इट इज़ मतलब इट इज़ बेटर फॉर यू। अगर नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप इस चीज़ को टिप्स के रूप में हमारे वीडियोस को ना लें। ये मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। दोस्तों, बेसिक क्या कहता है? बेसिक ये कहता है ऑप्शंस का कि अगर किसी ने कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड करके गया है कोई बंदा, जैसे कि कल हमारा प्रोप्राइटर जो है कैरी फॉरवर्ड करके गया था 18,100 की कॉल राइटिंग, ठीक है, और रिटेल जो है वो कॉल बाइंग करके गया था, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट किसी को कैसे होगा? जब मार्केट 18,100 के नीचे जाएगा एक्सपायरी डे वाले दिन, और मार्केट कहाँ तक गया था? मार्केट गया था 18,000 तक। तो क्या इस वक्त एफ जो प्रोप्राइटर्स हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं थे? जी हाँ, बिल्कुल प्रॉफिटेबल थे। तो दोस्तों, जैसे ही मार्केट 18,000 के आसपास आया भी था, तभी मैंने आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको सबको समझाया भी दिया था। देखिए, जब मार्केट ओपन हुई थी 18,000 के नीचे, तो यहाँ पर मैंने सबको समझाया था कि भाई प्रोप्राइटर जो है कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं कॉल राइटिंग जो है, और रिटेल जो है कॉल बैंक करके गई है। तो आज भी जो है क्या कहते हैं, मॉर्निंग के अंदर जैसे मार्केट ओपन हुई तभी आपको समझ में आ चुका था कि भाई आज जो है रिटेल ट्रेडर्स ने अभी भी आज लॉस बुक भी किया है। दूसरी चीज़ कि जैसे ही 9:20 के ऊपर आपको मैसेज मिल चुका था, यहाँ पे मार्केट 18,000 के आसपास आ चुका था दोस्तों, ठीक है। 18,000 के आसपास जब मैसेज आया था, जब मैंने आपको सिंपल एक लाइन परसों वाली समझाई थी, रिपीट भी की थी कि कोई भी बंदा शॉर्ट मत करना 18,000 के लेवल के आसपास। मैंने आप सबको समझा भी दिया था कि रिमेंबर दिस लाइन, और लाइन क्या थी वो आप खुद पढ़ सकते हो फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इतनी सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई भी थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो वो अपने ट्रेड्स को आसानी से मैनेज कर सकता है, और यही हेल्प मैं आपको करता हूँ दोस्तों। जब 18,000 के आसपास मार्केट थी तब आपको समझाया गया था कि भाई ये लाइन को याद रखो। लाइन क्या थी कि लेवल जो है 960 का इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे ही शॉर्ट करना है। ये पूरी की पूरी लाइन आप जाके पढ़ सकते हो। और मैंने फिर आपको 10-15 मिनट बाद दोबारा से आपको रिमेंबर कराया, बात याद दिलाई, जब भी 18,000 के आसपास ही मार्केट घूम रहा था और सब सोच रहे थे कि भाई मार्केट टूट जाएगा। बट सिंपल सी बात है, जब तक ये लेवल ना टूटे, 960 से लेकर 18,000 का लेवल ना टूटे, जब तक आपको बेरिश नहीं होना है। ये चीज़ हमने डिस्कशन कर ली थी। कब कर ली थी? ये आपको लाइव मार्केट में बता भी दिया था, ओपनली बताया था, हेल्पफुल हुई थी, ठीक है दोस्तों। और 12-12:30 के आसपास भी बताया था कि भाई यहाँ पर ये जो रेंज है, सपोर्ट रेंज जो है वो काम कर रही है, ठीक है ना। तो जब दोस्तों, जब फिर अब 18,000 के आसपास अगर बेरिश अगर आप हो रहे हो हैं, और अगर आप ये समझ रहे हो कि मार्केट अब 18,000 के आसपास जाने के बाद भी बेरिश हो जाएगी, और मैं यहाँ पे बता भी रहा हूँ आपको और लेवल बता रहा हूँ शॉर्ट करने का, देन इट इज़ टोटली योर, इट शुड बी, मतलब क्या कहते हैं ना, लॉजिकल, के आपको यहाँ पे समझना चाहिए मैसेज को। और क्लियरली यहाँ पर देखो, मार्केट जो है नीचे भी आई, मार्केट में बिग प्लेयर ने प्रॉफिट भी किया, किसने? प्रोप्राइटर्स ने। उसने अपना प्रॉफिट बुक भी किया और मार्केट को ऊपर भी लेके चला गया। प्रॉफिट तो कर लिया ना इस बंदे ने, जो बड़ा प्लेयर था, जिसकी पोजीशन हमने आपको दी थी कैरी फॉरवर्ड या फिर ट्रैक करके। तो मेन पर्पज़ ही ये है कि बड़ा प्लेयर प्रॉफिट कैसे करता है, इस चैनल को हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा। आई होप इट इज़ टोटली फेयर टू ऑल ऑफ यू, एंड आई थिंक कि आप सब लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, क्या एनालिसिस हम लोगों ने आपको करके दी और कैसे बड़े प्लेयर ने पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके गया और कैसे वो पोजीशन प्रॉफिट में आई। तो दोस्तों, इस तरीके से हेल्प आपको मिलती रहेंगी। फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्री टेलीग्राम चैनल पे
ज्वाइन करने के लिए लिंक के थ्रू ही, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू ही आप ज्वाइन करिएगा, क्योंकि हमारे काफ़ी फेक चैनल भी बने हुए हैं हमारे नाम से। जैसे कि ये आपको कुछ मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, ये कुछ फेक चैनल्स बने हुए हैं जिसके ऊपर अगर आप ज्वाइन करते हो तो टोटली अब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। हमारे नाम से कुछ फेक चैनल भी बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, बात ख्याल रखना, ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करना। ओरिजिनल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ओरिजिनल चैनल के ऊपर 6808 सब्सक्राइबर भी हैं। ठीक है, चलो दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी आज के एनालिसिस के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के एनालिसिस, मैंने आप सबको पहले से पहले समझा भी रखा है। ठीक है, तो एनालिसिस शुरू करते हैं दोस्तों फटाफट से। दोस्तों हमारे जो एफ थे वो शॉर्ट पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके बैठे हुए थे 18,600 और 18,700 के लेवल से। दोस्तों मार्केट के अंदर जब 17,800 का लेवल आया तो ये लोगों ने अपनी पोजीशन शॉर्ट वाली क्लोज करनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से 17,800 के मार्केट नीचे नहीं गया था। और इन लोगों को केवल कुल मिला के जो है 800 से 700 से लेके ना 800 का प्रॉफिट हुआ है। किनको? जो लोग एफ आई शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो टोटल मिला के एफ ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस जो हैं आज क्लोज कर दी हैं पूरी की पूरी, वो हम देखेंगे आगे जाके वीडियो में। लेकिन अभी जो है मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन वो हम समझ लेते हैं। दोस्तों कल कैरी फॉरवर्ड करके गए थे पोजीशंस ऑप्शंस की, कॉल राइडर्स की प्रॉफिट में निकले आज, ये लोग लॉस में निकले आज भी। आज के दिन जो है नया साल अब शुरू होगा, नई एक्सपायरी चालू होगी 2023 के लिए कल से। तो दोस्तों कोई भी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके नहीं गया है, कोई भी बड़ा प्लेयर या कोई भी छोटा प्लेयर, अभी किसी की भी कोई पोजीशंस नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शंस का डाटा जो है वो कल पता लगेगा कैसा बनता है कैसा नहीं बनता है। खाली है इस वक्त पोजीशंस में, कोई डाटा नहीं है, कुछ भी नहीं है किसी भी टाइप का। दोस्तों यहाँ पर जो है इस वक्त आप चेक कर सकते हो सारी की सारी पोजीशन, चाहे वो लॉन्ग की हो चाहे वो शॉर्ट की हो, सारी क्लोज की गई आज के दिन। यहाँ पर देखो हैवी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की गई हैं और ये लोग लगातार 3 दिन से, अब से मार्केट 17,800 के आसपास से ही देखो यहाँ पर भी लगातार 4 दिन से मार्केट में ये पोजीशंस क्लोज करते आ रहे हैं और 18,000 के आसपास जो है इन्होंने अपनी सारी पोजीशंस क्लोज कर दी हैं। और इनका जो 18,600 18,700 के आसपास जो था इनका एवरेज था, तो तकरीबन इनको जो है प्रॉफिट हुआ 700 से 800 पॉइंट का, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो दोस्तों ओवरऑल प्रॉफिट में निकले हैं कौन? एफ अपने शॉर्ट पोजीशंस के अंदर, और लॉन्ग के अंदर तो ये पोजीशंस प्रॉफिट बुक कर ही रहे थे और 19,000 के लेवल से। तो दोनों पोजीशन इन्होंने खाली कर दी हैं प्रॉपर तरीके से और ये दोनों पोजीशन में प्रॉफिट में निकले हैं। ठीक है, मार्केट को नीचे भी लिया है, मार्केट का सेंटीमेंट भी बेरिश कर दिया और अपनी पोजीशंस प्रॉफिट की भी बुक कर ली, लॉन्ग की भी और शॉर्ट की भी। तो इनसे बड़ा खिलाड़ी कोई हो ही नहीं सकता और ये लोग जो है वो ज़बरदस्त हैं और इसलिए इनको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आज के दिन लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की गई हैं रिटेल के द्वारा, तो इस वक्त ये बेरिश नज़र आ रहा है। एफ ने शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की हैं तो इस वक्त ये बुलिश नज़र आ रहा है। ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर जो है डाटा पॉइंट ये बता रहे हैं कि इस वक्त किसी की भी कोई ज़्यादा मेजर पोजीशंस नहीं है, केवल इसकी पोजीशंस हैं DIs की जो कि हैज पोजीशंस है, रियल पोजीशंस नहीं है शॉर्ट वाली। बाकी किसी की भी कोई ज़्यादा मेजर पोजीशन नहीं है, किसी की भी 1 लाख से ऊपर पोजीशन नहीं है। तो इस वक्त कोई भी डाटा किसी भी टाइप का ये नहीं बता रहा है कि कौन सा पोजीशंस कौन सा प्लेयर कौन सी डायरेक्शन में बैठा हुआ है। सब के सब न्यूट्रल बैठे हुए हैं आज, क्योंकि ईयर एंड क्लोजिंग हुई है इसीलिए मेरे हिसाब से। ठीक है दोस्तों, ये डाटा है जो हम ट्रैकर आपको पर डे बेसिस के ऊपर दिखाते हैं। तो इस वक्त जो है मैंने यहाँ पे एक साफ साफ लिख दिया है आज के दिन जब 29 तारीख की क्लोजिंग हो चुकी है, याद रखना इस चीज़ को कि इनकी सारी पोजीशंस बुल्स वाली क्लोज हो चुकी हैं प्रॉफिट में, इनकी सारी बेरिश पोजीशंस क्लोज हो चुकी हैं प्रॉफिट में। आज इनके पास कोई भी पोजीशन नहीं है एफआईआई की। अब छुट्टियां मना रहा है एफआईआई और मेरे ख्याल से अब न्यू ईयर की छुट्टी के बाद ही एफआईआई एक्टिव होगा या फिर पोजीशंस कल बनती हैं तो हमको पता लग जाएगा डाटा पॉइंट्स के ऊपर। इस वक्त कोई पोजीशन नहीं है, दोनों पोजीशन प्रॉफिट में निकाली हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे जो एनालिसिस समझ में आती है डाटा पॉइंट के हिसाब से मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर समझा रहा हूँ कि दोस्तों यहाँ पर इनकी काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 38 से 40 हज़ार के आसपास की पोजीशंस थी इनकी शॉर्ट वाली। ठीक है, इन्होंने सारी पोजीशन क्लोज कर दी, वो भी प्रॉफिट में क्लोज कर दी। तो दोस्तों इनको एफआईएस को अब शायद ये लगता है कि हम लोग अब मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेके आ सकते, क्योंकि अगर इनको मार्केट को और भी नीचे लेके आना होता तो दोस्तों ये अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड कर लेते, रोल ओवर कर लेते। ठीक है, तो दोस्तों इन लोगों ने ऐसा नहीं किया और इन लोगों ने सही समझा कि हम लोग अच्छे लेवल पे हैं, इनको प्रॉफिट भी हो रहा था और मार्केट के सेंटीमेंट बेरिश बनाने में सब सावधान और मतलब बेरिश बनाने में पोजीशंस मार्केट की सेंटीमेंट को बेरिश बनाने में मतलब ये लोग कामयाब भी हुए।
तो दोस्तों ओवरऑल इनका जो मोटिव था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इन्होंने अपनी पोजीशन प्रॉफिट में बुक कर चुके हैं और ये पोजीशन बुक करने का मतलब ये है, मुझे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे पर्सनल ऐसा एक्सपेक्टेशन है। अभी देखें कि कोई पोजीशन नहीं है, मैं आपको क्लियरली 2 लाइनों में समझा देता हूँ। मैं ये एक एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि हाँ अब बजट रैली शुरू होने वाली है। ठीक है, पहली चीज़। एक्सपेक्टेशन के पीछे का रीज़न क्या है कि इन्होंने आज के दिन अपनी सारी की सारी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज कर दिया। अगर मार्केट में इनको ये लगता कि मार्केट और नीचे जाएगा तो ये अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज नहीं करते। ध्यान से समझना, साइकोलॉजिकल पॉइंट है, याद रखना इस चीज़ को। पोजीशंस जो है वो दोनों की दोनों, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की दोनों प्रॉफिट में क्लोज हुई हैं। तो इसका मतलब नीचे ज़्यादा जाने का स्कोप मार्केट के अंदर इनको नहीं लग रहा है FIIs को, इसीलिए इन्होंने अपनी पोजीशन सारी की सारी क्लोज कर दी। अगर मार्केट नीचे नहीं जाएगी तो मार्केट तो फिर दूसरी जगह पे जाएगी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब बजट रैली एक्सपेक्टेशन जो है मार्केट में, मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला है, मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। कंफर्मेशन जैसे ही मुझे मिलेगा तो यहाँ पर ये येलो कलर का निशान नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का निशान मिलेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम पहले से पहले सावधान हो चुके हैं। ठीक है, आज के दिन ही सावधान हो चुके हैं कि अब मार्केट बहुत नीचे का तो नहीं नज़र आ रहा है और मुझे अब ऐसा पर्सनली अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर लग रहा है। दोस्तों जैसे ही मुझे अब फर्दर कंफर्मेशन मिलेगी, हम पर डे बेसिस के ऊपर वीडियो को अपलोड करते ही हैं, तो यहाँ पर हम अपनी आगे की जो ये एक्सपेक्टेशन पूरा होगा मेरा या नहीं होगा, ये हम डाटा पॉइंट्स के थ्रू पता लगा लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब बजट रैली की शुरुआत होगी, चाहे वो कल से हो, चाहे वो मंडे से हो और चाहे वो अगले हफ्ते से हो, क्योंकि अभी बजट आने में तकरीबन 1 महीना बकाया है। तो यहाँ पर बजट रैली की एक्सपेक्टेशन मैं पर्सनली लगा के बैठा हूँ। तो यहाँ पर अब ऐसा, अब देखना एक चीज़ और समझना इस चीज़ को, अब यहाँ पर ना जो पूरा मैसेज को समझना आप ध्यान से। यहाँ पर चार्ट के ऊपर आओ फटाफट से। अब मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि बजट रैली आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कोई जर्क नहीं आ सकते, छोटे मोटे आ सकते हैं। याद रखना, जर्क आ सकते हैं छोटे मोटे। क्यों? क्योंकि रैली शुरू होने से पहले लोगों को बेरिश बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक लोग सेंटिमेंटल उनका बेरिश नहीं होगा तब तक कोई अपकमिंग रैली को अच्छे तेजी से लेके नहीं आ सकता। ठीक है, मार्केट याद रखना इस चीज़ को। तो यहाँ पर रैली कंप्लीट करने में मार्केट को पूरा लगेगा 1 महीना। ठीक है, क्योंकि अभी पूरा 1 महीना है, बजट रैली को कंप्लीट होने में 1 महीना लगेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि अपकमिंग रैली आने से पहले छोटे मोटे जर्क नीचे के भी आ जाएं। ठीक है, लेकिन अब याद रखना इंपॉर्टेंट क्या होगा हमारे लिए, इंपॉर्टेंट ये होगा कि भाई ये जो लेवल है कौन सा 17,800 का, जहाँ पे पीछे अभी बॉटम बना है, याद रखना इस चीज़ को। पूरा मैसेज ढंग से पढ़ लेना, 2 बार देख लेना वीडियो को, क्योंकि मुझे पता है वीडियो के नीचे फिर कमेंट्स बहुत तरीके के आते हैं, बात पूरी समझ नहीं पाते। बड़ी रैली आने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि छोटे मोटे जग अगर आए तो वो हमको मतलब माइंड में नहीं होने चाहिए। जब तक माइंड में नहीं होने चाहिए जब तक मार्केट 17,800 के नीचे क्लोज ना कर दे। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अब मार्केट 17,800 के नीचे क्लोज नहीं करेगा। ये जो बॉटम 17,800 का है ये अब बन चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी जग थोड़े बहुते आए, अगर आना चाहे तो आ सकते हैं, तो उसको आप माइंड ना कीजिएगा। वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी ही होगी विद द स्टॉप लॉस। याद रखना, अपॉर्चुनिटी ही होगी लॉन्ग करने की विद द स्टॉप लॉस ऑफ 17,800। अगेन आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन टू एनीबडी, लेकिन जो मेरी साइकोलॉजी है, जो मेरा माइंड सेट है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जो भी छोटे मोटे जर्क आए, उस जर्क के अंदर हम 17,800 के स्टॉप लॉस के साथ हम लॉन्ग कर सकते हैं। एक अच्छी रैली हमको मिल सकती है, 800, 900, 1000 पॉइंट की रैली मिल सकती है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है आज की डेट में। मैंने आपको क्लियरली बता दी, ओपनली बता दी, पब्लिकली बता दी। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड समझा दिया। रिस्क जो है वो बहुत छोटा है, 200-250 पॉइंट का रिस्क है। और रिवॉर्ड जो है यहाँ पे अगर 17,800 मेंटेन हो जाता है तो 1000 से 1200 पॉइंट का रिवॉर्ड मिलेगा। तो दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी इस वक्त शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनानी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि डाटा पॉइंट्स अभी चेंज हो चुका है टोटली मिला के। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पूरा माइंड सेट आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, ढंग से समझना और इस चीज़ को इम्पोर्टेंट रखना अपने माइंड सेट के अंदर। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये था डाटा हमने पूरा पढ़ लिया है और एनालिसिस हमने कर ली और इम्पोर्टेंट तरीके से जो मैंने आपको अपनी साइकोलॉजी है वो समझा दी। अब ऑप्शन चेन में फटाफट से आ जाओ। ऑप्शन चेन में देखो, वैसे तो अभी किसी की कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन मुझे क्या लगता है
पर्सनली ध्यान से समझना, 18,000 के आसपास जो है आज अगले एक्सपायरी के अंदर बहुत हैवी जो है वो हुआ है, क्या ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है, किसी ने तो किया है। दूसरी चीज़ एक इंपॉर्टेंट बात है, ये तो वीकली एक्सपायरी है। अब ये जो एक्सपायरी है जो आपके सामने अब है, ये एक्सपायरी दोस्तों मंथली की, तो मंथली पे भी किसी ने 18,000 के आसपास अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं। तो यानी कि कोई ऐसा है जो मार्केट के अंदर ऑप्शन चेन के अंदर 18,000 के लेवल को सीमेंट कर रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर इसको बेस बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करके देखना। एक तरफ तो शॉर्ट पोजीशंस क्लोज हो रही हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ 18,000 के लेवल को एक बेस बनाने की तैयारी की जा रही है। तो ये सब कनेक्ट करके अगर आप देखोगे तो क्या है ये आपको एक अपकमिंग मूव की तैयारी दिखेगी होती हुई, और यही मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है मैं गलत हो जाऊं पूरा 100%, हो सकता है 17,800 के नीचे मार्केट मेरा स्टॉप लॉस खा जाए, उसके लिए मैं रेडी हूं। लेकिन याद रखना, जो शॉर्ट साइड का जो रिस्क है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है और लॉन्ग साइड में रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। तो बुलिश साइड की पोजीशंस लेने में हमारा फ़ायदा ज़्यादा है। हाँ, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा काफ़ी लो, मतलब 200-300 पॉइंट का ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा अगर हम पोजीशन की बात करें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 1 मंथ, ठीक है। आई होप इट इज़ टोटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस था, कोई पोजीशंस नहीं है, और इस वक्त किसी की भी बड़े प्लेयर की कल पोजीशन जो बनेंगी वो हमको कंफर्मेशन देगी कि हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती। बैंक निफ्टी फटाफट से देखो, बैंक निफ्टी ने रिकवर कर लिया है पूरा का पूरा, विद वॉल्यूम रिकवर किया है। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी के अंदर जो ये ट्रेंड लाइन हम लोग को ड्रॉ कर रहे थे उसके आसपास वो रेसिस्टेंस लेके खड़ी है, लेकिन अब सिंपल सी बात है, अब देखो बैंक निफ्टी अगर इस लाइन के ऊपर क्रॉस करके चली गई देन इट इज़ अगेन ए कन्फर्मेशन कि हाँ भाई क्या हो सकता है, ठीक है। सो वी शुड थिंक लाइक कि भाई हम सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिला के ना हमको समझ में आ जाएगा अगर हम तसल्ली से देखें तो कि हाँ अब मार्केट चाहता क्या है। क्लियर। तो ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर हम एक ब्रेकआउट देखेंगे होता हुआ, ठीक है। और इस वक्त शॉर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है हिसाब किताब, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। कोई भी डिप आता है तो शॉर्ट पोजीशन अगर है किसी की तो क्लोज कीजिएगा, और लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करने का टाइम है फिलहाल, मुझे ऐसा लगता है, और मैं 100% गलत हो सकता हूँ, ये मुझे पूरा राइट है। क्लियर हो गई बात। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओरिजिनल चैनल से ही जुड़ना, फेक से मत जुड़ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।